हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत क्रैश कोर्स के अंतर्गत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के जो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है वो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिलवस्तु। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो कुशीनगर में। कहा हुआ? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान में पहला धर्म उपदेश दिया? तो सारनाथ में। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन ये कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किस तो उद्यन के काल में आए थे। किस शासक के काल में चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो कनिष्क के समय किया गया। ठीक है। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि के बुद्ध का जन्म है? तो मौर्य वंश के। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगति हुई थी तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी रक्षा किसने की थी? तो वसुमित्र ने। ठीक। अलार आलम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के। महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए सत्य है। ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, बिल्कुल सही है। उन्हें बुद्ध में ज्ञान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया, तो बिल्कुल सत्य है। चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम है। ठीक है। तो जो 4 स्थान है जहां पर ये बौद्ध संगति जो हुई है, देख लेते हैं। राजगिर अथवा राजगीर प्रथम बौद्ध संगति हुई, किसने कराई? अजातशत्रु ने। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति हुई, किसने कराई? काल अशोक ने। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति हुई, कौन ने? अशोक ने। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क ने। ठीक है। आगे देख लेते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है। कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है। आगे देख लेते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं उनसे संबंध 4 जो थी। जन्म जो हुआ उनके लुम्बिनी में हुआ। ठीक। ज्ञान प्राप्ति जो हुई बोधगया। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। उनकी मृत्यु जो हुई वो कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध के बारे में अधोलिखित कथन सत्य हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के। ठीक है। बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त। कथन ए देख लेते हैं, कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। ठीक है। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऐसे कथन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा किया गया था? बुद्ध की मानव प्रतिमा की पूजा की गई। ठीक है। सबसे पहले आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो गौतम बुद्ध को किस देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देवता का जो उनका था कनिष्क के समय उनको देवता माना गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। ठीक है। ये सिद्धांत किया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। एक प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति के अवसर पर होता था। कौन सा पर्वन नामक समारोह होता था? ठीक। जो वर्षा ऋतु में होता था और मठों में जो प्रवास किए हुए जो भिक्षु होते थे वो अपने अपराधों की स्वीकृति किया करते थे। त्रिपिटक क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उद्दीन द्वारा। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनरा से हुआ स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन किसी घटना से नहीं रहा है तो सांची। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र के रूप में। सुनीता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक यानी शून्यवाद से। ईसापुर 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। भी आपको पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृहत्याग। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो रूमिन देई का स्तंभ अभिलेख। ठीक है। अवंती, गंधार, कौशल, मगध राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल एवं मगध। ठीक है। बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षाऋतु कहाँ बिताई? तो उन्होंने अपनी अंतिम वर्षाऋतु थी वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? तो महाकश्यप ने। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित थे राजगृह में। द्वितीय बुद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया? वैशाली में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन को। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। महाबौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो पदममणि। ठीक। पदमपाणि। ठीक है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों क्रम है, कृत यानी सतयुग, त्रेता यानी द्वापर और कलयुग। बौद्ध धर्म के महायान हीयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम क्या था? दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, दुख का निरोध का मार्ग भी है। ठीक है। ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ ने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म
एक समान रूप से विद्यमान थे, तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों समानताएं पाई जाती हैं। तप और भोग की अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको फंसाता है। ठीक है, आरंभिक मध्यकालीन युग में बौद्ध खिड़की बंद करो यार, बदबू आ रही है कमरे की। जिम नहीं लगा तुमको? लग रहा तो क्या करें, खाना बनाया था कभी कोई नहीं, बस भर जाती है कमरे में। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, चैत्य बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा का स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है। ध्यान रखिएगा। बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते हैं, तो किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, दोनों में समानता है। आगे देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है, और आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये गलत है, आर सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में अधोलिखित सम्मिलित है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं, तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च कोटि की चुनौती दी। ठीक है, तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक, उसने कुछ शिल्पों का निम्न माना। ठीक है, बौद्ध धर्म की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली में की गई। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खाली गोसाल थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पनांग धर्म चक्र परिवर्तन सत्य के विषय का, वस्तु का। ठीक है, आनंद एवं उपाल बुद्धि के शिष्य थे। अम्रपाली गणिका बुद्धि की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। ठीक है, और चुंद पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक, चुंद जो थे जिन्होंने भगवान को मृत्यु में जहर देके उन्हें मार दिया। ठीक है, बुद्ध में वैरागी की भावना, 4 दृश्यों की बनती, बूढ़ा रोगी लाशो सन्यासी। बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कहा जाता है, जिसकी रचनाकार थे अश्व घोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान कृत्य मानी जाती है? तो धम्मनंद। ठीक है, धम्मनद। और किसके समय बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों में बढ़ गया? हिनन महायान। तो कनिष्क के समय। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजला नदी, फाल्गु नदी पर स्थित था? तो बोध गया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन थे? तो सुत्तपिटक में। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। भूमि स्पर्ध मुद्रा की सारनाथ जो है गुप्तकाल से। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ बुद्ध का धर्म उपदेश। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। सल्तनी युग में बौद्ध कौन सी शाखा सबसे प्रभावी रही? तो वज्रयान शाखा। ठीक है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु नगर में पावापुरी में। जैन तीर्थंकर अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द केवल प्रभासगिरी। कौशाम्बी किनके तीर्थ स्थल है जैन धर्म का? अचरांग सूत्र, कबर सूत्र, सूत्रकृतांग थेरी का था, या आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी का था। अणुवत्र सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सस्यादवाद जो है जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो जैन धर्म से। कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। अनेकवाद सिद्धांत कोट सिद्धांत दर्शन है जैन मत का। यापनीय किसका संप्रदाय? जैन धर्म का। जैन धर्म के प्रवचन, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय स्वतंत्र संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महामस्तकाभिषेक जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, जो गौमतेश्वर संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य का विषय लिखे गए थे अगम मगधी में। किन जैन सभा में अंतिम रूप से स्वतंत्र तथा संपादन हुआ था? तो पटेलपुत्र में। कौन सा पार्श्वनाथ संबंध होने का जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो सम्मेद शिखर सोनागिरी। 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके कितने हैं? तो दतिया मध्य प्रदेश। महावीर प्रथम शिष्य था जमाल। अधोलिखित सत्य है। महावीर माता जो थी त्रिशला वैशाली लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे बनारस के। प्रथम सती पूर्व जैन को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आवास के लिए किया गया? आजीविकों के लिए। उत्तर प्रदेश के बौद्ध जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। ठीक है, पूर्वी भारत के पाल शासक किसके मत थे? तो बुद्ध मत के। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा, ब्रह्मचर्य को। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भक्ति सूत्र में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की पावापुरी में। जैन साहित्य कहा जाता है अगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है तो भद्र बाहु। नयननार कौन थे? तो सेव। मत्तिमयूर प्राचीन भारत के किस समुदाय संबंधित था? सेव समुदाय से। आदिनाश्वर मूर्ति आधा से तात्पर्य देव और उसकी शक्ति का योग। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने। ठीक है, बेसनगर अभिलेख होलियोडोरस कहाँ स्थित थे? तक्षशिला। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण वासुदेव। महाभारत अष्टाध्यायी भागवत पुराण छंदोग्य उपनिषद से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है? छंदोग्य उपनिषद में। होलियोडोरस बेसनगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव से। भागवत संप्रदाय के विकास का योगदान रहा गुप्त शासकों का।
भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य मिलता है के वैष्णव अभिलेख से। देश के किसने मूर्ति पूजा की? इन्होंने की बौद्ध धर्म ने। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। कौन मोक्ष के सघन रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देता है? तो भागवत गीता। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है, वेदों की प्रमुखता की आस्था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो नैमिषारण्य सीतापुर। वेदांत के प्रस्थानत्रयी सम्मिलित है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ऐसा ही सम्मिलित कीजिए। जैन धर्म है पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन सिद्धांत के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है। कर्म को विनष्ट करना का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म में कौन सा विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो जैन धर्म। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। संप्रदाय जो नियत की अटलता विश्वास करता है। जीवक। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति के विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों में 4 क्रम अधोलिखित है। कृत, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। त्रियुग ज्ञान संत नहीं है, अलवार संत। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? दोबारा। रामायण के किस कांड में राम हनुमान की पहली भेंट? तो किष्किंधा कांड में राम हनुमान की पहली भेंट हुई है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं नासिक कुंभ मेला किस नदी पर? गोदावरी नदी है। पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ की यात्रा में। तो दोस्तों, तो हमने पूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं। अगले में पढ़ेंगे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और स्कोर में बस आज इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।